देखिए, धार में कमी नहीं आई है, बल्कि हम लोग गठबंधन के साथ दूसरे संगठन को मदद करते आए हैं। तो हम लोग एक समीक्षा बैठक किए कि अपनी संगठन के अस्तित्व को भी बचाए रखना है और इसी कड़ी में आज हमारी चुनौतियां हैं। पेशा कानून, आदिवासियों की ज़मीन लूट, ट्राइबल सप्लान और संवैधानिक अधिकार अभी तक समता जजमेंट लागू नहीं हो रहे हैं। ये सभी मुद्दे पर आज चर्चा ये हो रही है और हम चाहते हैं कि फरवरी-मार्च के अंदर में हम एक अधिवेशन भी करेंगे और इसका विस्तारीकरण हम चाहते हैं अलग-अलग स्टेट, जो पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, अन्य राज्यों में करने का काम करेंगे। क्योंकि आज देख रहे हैं कि आदिवासियों के जो हमला हो रहा है, अनेक तरह का हो रहा है। आज संवैधानिक अधिकार को छीनने के लिए हमेशा प्लानिंग हो रहा है। आदिवासियों के जातीय पर लड़ाया जा रहा है, धर्म पर लड़ाया जा रहा है। आज आप देखे होंगे कि समता जजमेंट लागू नहीं होने के बावजूद भी आंकी क्षेत्र में, तमाड़ क्षेत्र में, खरसवां क्षेत्र में सोना का खादान के लिए योजना बन रही है। वहाँ पर जद्दोजहद के साथ वहाँ पर लूटने के लिए काम किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि आदिवासी जन परिषद एक प्रेशर ग्रुप में रहेगा। जो भी हमारे आदिवासी समाज भी यदि काम नहीं करता है तो उसके लिए प्रतिवाद विरोध करता रहेगा, ताकि आदिवासी की जो समस्याएं हैं समाधान होने के लिए अग्रसर होगा। साल के अंतिम समय में ये बैठक का आपने आयोजन किया है। नए साल में क्या क्या एजेंडा होगा जो संगठन को लेकर चलना है, संगठन के लोग लेकर चलेंगे? नए साल में हमारी एजेंडा होगी कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए विस्तारीकरण करेंगे। बुद्धिजीवी मंच बनेगा, सांस्कृतिक मंच बनेगा, युवा मोर्चा बनेगा और ये आदिवासियों के लिए होगा। क्योंकि बहुत बार देखें कि आदिवासी पॉलिटिकलाइज नहीं हो पाता है और पेशा कानून हो या कोई भी मसले को लेकर के, जातीयता मसले को लेकर के संवैधानिक जानकारी की अभाव है। तो भी पेशा कानून को सबसे बड़ी चीज़ है। अगले बार जो हम लोग 2026 में जो निर्णायक मोड़ पर आएंगे तो ज़मीन पर कैसे लागू हो, उसके जो नियमावली बने हैं उस पर गांव-गांव और में जाकर के ट्रेनिंग कैसे देंगे और कैसे वो अपनी गवर्नमेंट को मिनी गवर्नमेंट बनने वाली पंचायती जो ग्राम सभा के अंतर्गत पेशा कानून के तहत तो कैसे संचालन होगा, इसके लिए पूरी तरह से हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। क्या कारण है और जब धर्म कोड के मामले आते हैं तो एक स्टेट का नहीं दिया जाता है और इसलिए हम लोग पूरे देश के लोगों के साथ हम लोग बैठकें कर रहे हैं और 31 तारीख को यहीं पर धर्म के मसले पर बैठक है और 25 तारीख को हम समझते हैं कि महाधरना होने वाला है जंतर मंतर में। उसमें आदिवासी जनपरिषद कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, क्योंकि देश के 15 करोड़ से ऊपर रहने वाले व्यक्ति को अभी तक धर्म कॉलम में नहीं रखना, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ सब कॉलम में है, हमको नहीं रखना। हमें लगता है कि आदिवासियों पर हमें शोषण और दमन हो रहा है और कारण यही है कि राजनीतिक कारण है। हमारे लोग, जो लोग भी विधायक बनते हैं, जो भी मंत्री बनते हैं, सदन के पटल पर रख नहीं पाते हैं, अपनी बातों को बल नहीं दे पाते हैं। अब इसका एक ही है, सामाजिक आंदोलन, जन आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार को बाधित करने का काम करेंगे कि अविलंब जो है हम लोग का धर्म कॉलम दिया जाए। देखिए, आदिवासी जन परिषद का आज वार्षिक बैठक है और 2025 में जिस प्रकार से आदिवासी जन परिषद का जो छवि था, कार्य था, हम लोग विभिन्न कार्यों से इधर उधर जरा सा पार्टी में या विभिन्न संगठनों को मदद करने के वजह से जो है आदिवासी जन परिषद का जो धार था, उस धार में जरा सा हम लोग को महसूस हुआ इसमें कुछ कमी आ रही है। इसको लेते हुए हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके जो है हम लोग आज साल का अंतिम महीना और इस तिथि को जो है हम लोग जो है कमेटी का जो है वार्षिक समीक्षा बैठक रखे हैं और आने वाला जो 2026 है, 2026 में जो जिस प्रकार से आदिवासी जन परिषद का एक नाम, रुतबा और धारदार हुआ करता था, हम लोग उस रूप में आदिवासी जन परिषद को पुनः ले जाने के लिए आज रणनीति बना रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में आदिवासियों का 2-3 ज्वलंत मुद्दे हैं, उसमें से एक पेशा कानून अभी विगत दिनों जो आपका हेमंत सोरेन जी कैबिनेट में पास किए हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को एकदम उसका जो है समीक्षा करते हुए इसको हम लोग जन जन तक कैसे पहुंचाए, इसके लिए भी हम लोगों को चर्चा करनी है। दूसरी बात है कि 2026 में जनगणना भी होना है और उसमें उस जनगणना में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आदिवासियों का धर्म कोड। तो इस पर भी जो है हम लोगों को जो है काफ़ी संघर्ष करके जो है सरकार को दबाव बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ताकि जनगणना से पूर्व हम लोग का जो है धर्म कोड
का जो कॉलम है वो पुनर्स्थापित हो, इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। इधर कुर्मी मुद्दा भी है, इधर स्थानीय नीति, बहुत सारे मुद्दाएं हैं। और जिस प्रकार से आदिवासी जन परिषद विभिन्न मुद्दाओं को लेकर के जो है विगत 20 वर्षों से संघर्ष करते आया था, और इस संघर्ष को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है इसको 2026 में एक इसका जो स्टैंडर्ड जो पैमाना था उस पैमाना में खरा साबित करने के लिए हम लोग काम करने का आज का बैठक में संकल्प लेने का यही सोच के साथ हम लोग बैठक